वेलकम टू माय चैनल स्टडी द लर्निंग। ये क्लास 8 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के यूनिट 1 का एक्सरसाइज वीडियो है, जिसमें कि हम आपको 5 आउट ऑफ 25 है उसको मैं एक्सप्लेन करके सॉल्व कराया हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है इन क्वेश्चन 1 to 25 देयर आर 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच 1 इज करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इसमें 25 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि एक ट्रू है, करेक्ट है, उसको हमें चूज करना है। तो चलिए पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें क्या कह रहा है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p by q where p and q are integers and q not equal to 0 इज। तो कह रहा है एक जो नंबर है वो p by q के फॉर्म में लिखा एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पर p और q एक इंटीजर होता है और q बराबर 0 नहीं होता है। तो वो नंबर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है नेचुरल नंबर, एंड बी ऑप्शन दिया गया है होल नंबर, एंड सी ऑप्शन दिया गया है इंटीजर, एंड डी ऑप्शन दिया गया है रेशनल नंबर। तो आपने मैथ एनसीईआरटी के बुक में तो पढ़ा होगा कि तो इसलिए पी एंड क्यू इंटीजर हो और क्यू इक्वल टू नॉट 0 हो वो रेशनल नंबर होता है। चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। आपके सामने सेकंड वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि कहा जा रहा है अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर इफ। पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि एक नंबर जो कि p by q के फॉर्म में लिखा जाता है उसको कहा जाता है रेशनल नंबर। अगर इसमें 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा कंडीशन होगा तब कहा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, और सी है p and q आर इंटीजर्स एंड p नॉट इक्वल टू 0, और डी है p and q आर इंटीजर्स एंड p नॉट इक्वल टू 0 आल्सो q इक्वल टू नॉट 0। तो इसमें से हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो देखा था कंडीशन की रेशनल नंबर होगी, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन देखा था कि एक रेशनल नंबर होगा अगर q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q आर इंटीजर हो। और यहाँ पर देखिए p एंड q यहाँ पर भी है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर पहले से दिया है p by q के फॉर्म में। तो इट मीन बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ओके, तो इसमें बी वाला। अब चलिए थर्ड की ओर चलते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है चलिए आपको बताते हैं। द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/8 प्लस एंड इंटू द ब्रैकेट -5/7 इज इक्वल टू -19/56। सो डैट कह रहा है कि जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ये वाला जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है 3/8 प्लस इंटू द ब्रैकेट -5/7 इज इक्वल टू 19/56 क्या शो कर रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बी है रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सी है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, डी है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो चलिए हम देखते कि कौन सा इसमें से है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/8 प्लस इंटू द ब्रैकेट -5/7 इक्वल टू -19/56 ये शो कर रहा है कि मतलब 2 रेशनल नंबर है, एक 3/8 और दूसरा -5/7, ये दोनों रेशनल नंबर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो और -19/56 भी रेशनल नंबर है। और आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी मैथ टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि जब कोई भी 2 रेशनल नंबर, इंटीजर या होल नंबर, किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने पर चाहे वो रेशनल नंबर हो तो रेशनल नंबर मिल जाए, एडिशन है यहाँ पर 3/8 और प्लस कोई भी नंबर हो ब्रैकेट -5/7 इक्वल टू -19/56 इसको ऐड करके आया है। तो इट मीन्स यहाँ पर एडिशन क्लोज्ड अंडर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखते कि किसमें
एडिशन क्लोज्ड अंडर है वही वाला हम सही कर देंगे। तो यहाँ पर पहला दिया गया रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसमें एडिशन दिया गया है तो इसलिए हम एडिशन को वो करेंगे। सो पहला वाला सही हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए चौथे की ओर बढ़ते। अब यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें कि दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा असत्य है। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके। पहला दिया गया है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये तो सही है। हमने थर्ड वाले में ही देख लिया कि जो रेशनल नंबर होता है वो क्लोज्ड अंडर होता है एडिशन के, और तो ये तो सही होगा। अब भी वाला रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन के भी होता है, चाहे आप करके देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया। और सी वाला दिया गया है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो रेशनल नंबर जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन में सब क्लोज्ड अंडर होगा, क्योंकि चाहे आप दो रेशनल नंबर लेके चलिए ले लेते हैं 1/7 इंटू 2/7 करेंगे फिर भी रेशनल नंबर आएगा, और यहाँ पर 1/7 एंड 2/7 भी रेशनल नंबर वाला एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है, चलिए हम ले लेते हैं रेशनल नंबर 4/7 डिवाइडेड बाई 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 4/7 इंटू 2/3, क्योंकि ये नीचे आ जाए। अब यहाँ पर 4×2 8/21। अब यहाँ पर तो रेशनल नंबर आ रहा है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कि रेशनल नंबर हमें नहीं मिलता है, तो वो कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर 4/7 लिए रहते हैं, अब हम डिवाइड करें 0/1, क्योंकि 0/1 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है, तो 0/1 करेंगे तो भी 0 आएगा, इसलिए 0/1 भी एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब ये 4/7, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा 4/7 इंटू 1/0। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 इंटू 1 4 हो रह जाएगा, और 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब ये तो अनडिफाइंड टर्म है, इसको तो हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसीलिए रेशनल नंबर क्लोज्ड अंडर नहीं होता है डिवीजन के। ओके, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ट्रू नहीं है। ओके, तो अब चलिए पाँचवें वाले पर चलते हैं। तो पाँचवा वाला अब आपके सामने है, जिसमें कि कह रहा है जो ये एक्सप्रेशन है 3/8 प्लस 1/7 इक्वल टू 1/7 प्लस इंटू द ब्रैकेट -3/8 इज एन एग्जाम्पल टू शो डैट। कह रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है -3/8 प्लस 1/7 इक्वल टू 1/7 प्लस इंटू द ब्रैकेट -3/8 है, ये एग्जाम्पल शो करने के लिए है कि मतलब इसमें ऑप्शन में से क्या शो कर रहा है ये वाला एक्सप्रेशन। पहला ऑप्शन दिया गया है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, और बी दिया गया है रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो सी दिया गया है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। तो डी दिया गया है रेशनल नंबर आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर -3/8 प्लस 1/7 किसके इक्वल है, 1/7 प्लस इंटू द ब्रैकेट -3/8। इट मीन्स इसमें इतना किया गया है कि यहाँ पर -3/8 लेफ़्ट साइड में है और उधर -3/8 राइट साइड में, और इधर 1/7 राइट साइड में और उधर 1/7 लेफ़्ट साइड में है। तो जब हम ये जानते हैं कि जब कोई भी नंबर अपना पोजीशन बदलता है और इक्वल ही रहता है तो वो कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पर है, एडिशन में, क्योंकि -3/8 प्लस 1/7 एडिशन है, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर आप कम्यूटेटिव सही से नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके वहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप समझ